अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका वीडियो नंबर 1 है और दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर ओ लेवल A11 इंटर स्टूडेंट्स। तो अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक चीज़ डिफ्रेंशिएट लोगों को अनक्लियर होती है कि लीनियर और क्वाड्रेटिक। इनमें क्या फ़र्क है दोनों में? अच्छा, लीनियर में हमेशा पावर ऑफ x विल बी 1। एग्जाम्पल 3x + 5 = 0। ये लीनियर है। और भी कुछ हो सकता है, x - 6 = 0। क्वांटिटी में क्या होता है? पावर ऑफ x शुड बी स्क्वायर। एग्जाम्पल x² - 9 = 0, x² + 5x - 6 = 0। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक में फ़र्क क्लैरिफाई हो गया। अब आगे सवाल सॉल्व करते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। हमारे पास सवाल है x × x - 4 / x - 1 होल स्क्वायर = 2/3। इसको हमने क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है। सोल्यूशन हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सवाल को दोबारा उतार लेते हैं। x - 4 x - 1 होल स्क्वायर = 2/3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x x - 4 = 2x - 1 होल स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला होता है a - b होल स्क्वायर = a² - 2ab + b²। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लीकेबल है। तो मल्टीप्लाई कर लें। 3x x² हो गया -12 × x = 2x² - 2। फर्स्ट टर्म x है, सेकंड टर्म 1 है, प्लस b जो है वो 1 है। ये जगह 3x² - 12x = 2x² - 4x + 2। सारी टर्म 6 तरफ ले जाएं। 3x² - 2x² ये उधर गया, -12x एज इट इज़, ये उस तरह हो गया, + 4x - 2 = 0। तो ये हो जाएगा x² - 8x - 2 = 0। ये क्वेश्चन हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको रिड्यूस करके लेके आ गए। एक और सवाल देख लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन 2 हमारे पास है। 4/x - 3 = 3 - 6x - 3 होल स्क्वायर
इसको हमने रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो लेफ़्ट साइड एज इट इज़ उतार लिया हमने, राइट हैंड साइड का एलसीएम ले लिया, x माइनस 3 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 6। तो अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये 4x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 6। ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये x माइनस 3। अब देखें x माइनस 3 इधर भी है, x माइनस 3 इधर भी है, तो दोनों को एक डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय x माइनस 3। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3 होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 3, 3x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 6, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। दोनों साइड को डिवाइड करेंगे तो इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो कोई ये कैंसिल, ये पावर ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म। तो क्या बचा, 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 6, यही बचा ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, 4x माइनस 12, इस पर फिर वो प्रीवियस वाला फॉर्मूला लाएंगे, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 6। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लाया मैंने, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये इस पर लगा है, ठीक है जी। अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, क्या आंसर आ रहा है देख लेते हैं। ये हो जाएगा 4x माइनस 12 इक्वल टू, आ गया, अच्छा 4x माइनस 12 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 27 और माइनस 6। अच्छा, इन सबको उधर ले जाइए। इससे पहले एक और सिंप्लीफाई कर लें, 4x माइनस 12 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 18x, तो ये हो जाएगा प्लस 21। 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 21, ये उधर गया माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। x की कोई और टर्म नहीं है, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, तो 3x स्क्वायर ही रहा ये। अच्छा, ये माइनस 18 और माइनस 14 माइनस 22। अच्छा, प्लस 21 और माइनस वो प्लस 12, ये हो जाएगा 2 + 1 3 प्लस 33। ये हो गया जी हमारा आंसर, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरा सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन 3x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3/4। इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 4x माइनस 2
x माइनस 4 इज इक्वल टू 3 x प्लस 1 x प्लस 3। अच्छा 4 बाहर रह लेते हैं। अब ये आपस में मल्टीप्लाई है, पहले x को इससे मल्टीप्लाई करें, x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4 और 4 से पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू ये x प्लस 3 फिर प्लस 1 x प्लस 3 और ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3। सिंप्लीफाई कर लें जी, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अच्छा इसका देखें, ये मैंने इतना लंबा मेथड किया है, इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। ये सवाल का हिस्सा नहीं है मगर सवाल के बीच में आया तो मैं आपको बताया दूँ। जैसे ये x माइनस 2 है ना और ये x माइनस 4 है, x स्क्वायर लिखें सम ऑफ नंबर्स इनटू x और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्या सम ऑफ नंबर क्या, इसमें सम क्या है, -2 और -4 है ना हमारे पास x स्क्वायर। तो यहाँ पे सम क्या है, प्लस माइनस ये हो जाएगा -6x और प्रोडक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा ना, प्रोडक्ट हो जाएगा -4 इंटू -2 ये हो जाएगा 8 ये प्लस डायरेक्ट इसमें ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, x स्क्वायर सम ऑफ नंबर क्या है 4 और प्रोडक्ट क्या है 3 इंटू 1 ये 4 इंटू 1 कि 3 प्लस 1 और ये 3 इंटू 1। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 32। अब ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। सबको उस तरह ले जाइए, 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 32, इनका साइन चेंज होगा। ये सब इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हैं, सबको साइन चेंज हो जाएगा। फोर एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 24x और ये हो जाएगा माइनस 12x ये 32 और ये 9 प्लस 23 इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया। एक सवाल और है ये 1/x प्लस 3 प्लस 1/x माइनस 3 इक्वल टू 1/5। इसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस 3 x माइनस 3 ये हो जाएगा x माइनस 3 प्लस ये 1 है यहाँ पे, जो 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो 1 ही वही चीज़ वही रहती है इक्वल टू 1/5। अब देखें ये जो है ना, इसको मैं आपको लेफ्ट एक चीज़ बता देता हूँ। इसके करने के दो तरीके हैं। एक तो पहले फैक्टर लिया, इसको इससे किया, फिर प्लस 3 लिखा, इसको हमने इससे किया।
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x माइनस 9, ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसको हम डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हैं। फार्मूला ये है कि दोनों टर्म्स जो होने चाहिए कंप्लीट स्क्वायर जो होने चाहिए और डिफरेंस होने चाहिए, यानी दोनों टर्म्स ऐसे समझ लें कि सेम नंबर होता है, एक मरतबा माइनस साइन के साथ होता है, एक मरतबा प्लस के साथ होता है। देखो इधर ए क्या था, इधर 3 था, ए एक्स है, इधर एक्स है, बी क्या है 3 है, 3 दोनों तो सेम है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स, इसको ऐसे करना है, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। एक्स अच्छा बी क्या है, 3 है, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा एक्स होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम, आप मल्टीप्लाई करें या फॉर्मूले से करें आंसर सेम आएगा। खैर इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स माइनस 3, इसकी ज़रूरत नहीं है, प्लस एक्स प्लस 3, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं अलग से। ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 1/5। अच्छा ये कैंसिल हो गया, ये बचा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 1/5। आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 5 2x इक्वल टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो ये जाएगा 10x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसको अरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, इसको मैं उधर ले गया, लेफ्ट हैंड के राइट हैंड साइड पर उसका साइन चेंज हो गया, माइनस 9 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा आंसर। और कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करें और आंसर रेफरेंस के लिए मैंने लिख दिया। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक्स फॉर व्यूइंग अस, प्लीज़ सब्सक्राइब अस एंड कंटिन्यू लर्निंग। अल्लाह हाफिज़ जी।